हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। डे 3 ऋषिकेश में आपका स्वागत है। और आज अभी ब्रेकफास्ट कर रहे हैं। हमारा ये कैंप है, नाम पढ़ लेना। और चलो जी, निकल गए। कोल्ड स्टार्ट कर दी है। ये लास्ट टाइम कुछ कैंप और नज़ारे देख लो आप। यहाँ सुकून है। अगर कैंपिंग करनी है शिवपुरी ही आना बेस्ट। अब यहाँ से चलते हैं। एक वाटरफॉल है, वाटरफॉल क्या, नहर है। फूल चट्टी, फूल चट्टी करके एक नाम है उसका। तो वहाँ जाएंगे। ये अपनी स्कूटी लेके तैयार, वो दोनों का वेट करते हुए। तो जी निकल चुके हैं अपने कैंप से। और ये रही छोटी सी वाटर क्रॉसिंग, सब देखना पैदल जा रहे हैं। ट्रैवलर या अपनी गाड़ी या वैसे आओ ना किसी ग्रुप के साथ या रेड बस वगैरह में, तो ये नुकसान होता है। पैदल चलना पड़ता है इतना, फिर वेट करना पड़ता है। मतलब यहाँ तो वैसे भी ट्रांसपोर्टेशन है नहीं ज़्यादा, और जो है वो मुंह फाड़ के प्राइस मांगते हैं। तो इसलिए अपनी सवारी प्रेफर करो ज़्यादातर। गाड़ियाँ भी हर जगह नहीं पहुँच पाती, नहीं जा पाती। तो बाइक सबसे बेस्ट है इस चीज़ में। कहीं से भी, कितने भी ट्रैफिक हो, कहीं से भी निकाल लो, छोटी जगह से निकाल लो। बट हाँ, रिस्क बहुत है, क्योंकि एक साइड यहाँ पे खाई है, दूसरी साइड ऐसे पत्थर है और ये है, और उसमें से लैंडस्लाइड होती रहती है, जो पीछे आपने कल के ब्लॉग में देखा होगा। अभी भी जाएंगे तो वही रोड से जाएंगे, उसमें भी देखना आप। बंजी जंपिंग इनको करनी थी, इन्होंने भी कैंसिल कर दी। जिगरा जिगरा चाहिए ब्रो, जिगरा। हमें तो स्टार्टिंग से कोई मन ही नहीं था। 5-6 हज़ार रुपये उल्टा कूदने के लिए कौन ही दो, और क्यों ही दो। बचपन में खूब कूदे थे, एक एक मंजिल से, 1.5 मंजिल से। सारे शौक भाई पूरे हो गए। पेड़ देखो भाई कितना प्यारा लग रहा। यहाँ पर रुक के तो फ़ोटो बनती थी, पर लेट हो रहे। अब जा रहे फूल चट्टी। एक नहर सी है, नहाते मतलब वहाँ पे, क्योंकि वाटरफॉल में तो सब में ही ज़्यादा बहुत भीड़ हो रही है। संडे और है वैसे आज तो देखते हैं, अगर वहाँ भीड़ नहीं मिली तो वहाँ नहाएंगे, नहीं तो किसी वाटरफॉल पे जाएंगे। वाटरफॉल जो भी है 2-3 है, उनके लिए ट्रैक करने पड़ते हैं। और हमारे साथ कुछ ऐसे बंदे हैं जो नहीं कर पाते ज़्यादा ट्रैक, बैग वैग लेके। बैग वैग भी और वैसे भी, तो अब थोड़ी सी स्पीड पकड़ लेते हैं, नहीं तो बहुत लेट हो जाएंगे। देखो जो पीछे बता रहा था ना मैं, इस साइड पूरी खाई है और गंगा जी जा रही है इधर से, और इधर से पत्थर गिरते रहते हैं। ये देखो साइड साइड में धीरे धीरे गिर रहे हैं, मतलब लैंडस्लाइड होती रहती है। और अब तो बारिश का मौसम है, आगे जाके अगले महीने से और लैंडस्लाइड, रोड वोड सब हो जाएंगे। और ये रोड इतना खाली मिलेगा ही नहीं आपको। केदारनाथ स्टार्ट हो रहा है 2 तारीख से, 2 मई से, बद्रीनाथ केदारनाथ। तो फिर तो ये पूरा पैक रहा करेगा रोड, बहुत तगड़ा जाम रहेगा। तो जो भी प्लान कर रहा है 2 तारीख से पहले आ जाना, अगर ऋषिकेश वगैरह के ही प्लान कर रहे हो आप। और नेक्स्ट जो वीकेंड आने वाला है उसमें तो वो और भी ज़्यादा रश रहेगा। गुड फ्राइडे, सैटरडे, संडे है, तो उसे बीच में या उस टाइम पे भी कर रहे हो तो पहले ही बुक करवा के आना सब चीज़। ये देखो लैंडस्लाइड। तो जी हम आ गए नीलकंठ वाले रोड पे। अब यहाँ से जो कौन सा वाटरफॉल था, वाटरफॉल क्या, नहर थी वो, फूल चट्टी वाटर नहर थी वो, नहाने की जगह। वहाँ जा रहे हैं, इसी रोड पे पड़ता है। और पटना वाटरफॉल भी इसी उस पे पड़ता है। 2-3 वाटरफॉल पड़ते हैं इस पर। और अभी पर्ची काटी है, बाइकों की 20 रुपये की है, गाड़ियों की पता नहीं कितने की, 50 की होगी शायद। और यहाँ से व्यू देखो गंगा का। सब राफ्टिंग कर रहे हैं उधर से आते आते। अब गर्मी हो गई है, राइडिंग जैकेट में हम भी जाते ही कूदेंगे बस पानी में। देखते कितनी दूर है, मेरा भी फर्स्ट टाइम ही है इधर। तो जी पहुंच गए हैं फूल चट्टी। अब देखते हैं कितना सही है ये।
चलो 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 भाई, देरी नहीं करनी। तो जी पहुंच चुके हैं फूल चट्टी। एक नंबर लोकेशन है नहाने वहाने के लिए भाई, क्राउडेड भी नहीं है, किसी को ज़्यादा पता भी नहीं है लोकेशन के लिए। और इसका जो रोड है वो आप पटना वाटरफॉल आएंगे, वो बहुत छोटी जगह है, देख लेना, किसी पूछ के आना ज़रूर, क्योंकि निकल भी जाएगा आपको पता नहीं चलेगा। और उससे ही अगला वाला स्टॉप लेफ़्ट हैंड पे नीचे को उतर जाना, होटल वोटल है तो वहाँ पे ये और एक नंबर लोकेशन है। तो जी एक बार लोकेशन चेक करो, कितनी प्यारी पहाड़ वहाड़ है, कोई क्राउड नहीं है, जो इसमें रहते हैं वही होंगे ये 2-3। और यहाँ से देखो पीछे तक, यहाँ एकदम पूरा साफ पानी है, नीचे के अंदर के इतना क्रिस्टल क्लियर है ये कि नीचे के पत्थर भी दिख रहे हैं। तो जी नहा धो के निकल चुके हैं अब यहाँ से, मतलब निकल ही रहे हैं, पूरे तैयार वैयार हो गए यहाँ पे ही। और अब यहाँ से सीधा, ज़्यादा टाइम बचा नहीं है, 1 बज गया, तो सीधा यहाँ से निकलेंगे ऋषिकेश। कुछ कैफ़े ट्राई करेंगे जो बहुत फेमस है और ओवर हाइप भी है शायद, तो एक बार वो चेक करेंगे। चलो जी निकल गए यहाँ से भी। बढ़िया लोकेशन थी, अगर किसी को आना है तो एक नंबर लोकेशन है। ये देखो सब नहा रहे हैं। अब तो धीरे धीरे ये सबको ही पता चलने लगी है लोकेशन। पटना वाटरफॉल और नीर वाटरफॉल, ये सारे वाटरफॉल पे भीड़ ज़्यादा होने लगी, क्योंकि वो सबको ही पता है, तो इसलिए अब जो अनएक्सप्लोर चीज़ें वहाँ पे आ रही है, और इनकी रील वगैरह भी बहुत फेमस हो रही है। चलो अब यहाँ से चलते हैं सीधा लक्ष्मण झूला के पास, जो पहले तो उस दिन दूसरी साइड थे, इस बार दूसरी साइड जाएंगे जहाँ पे मार्केट कैफ़े वैफ़े सब चीज़ है। अब यहाँ से जल्दी से निकलते हैं, क्योंकि इस रोड पे बहुत ट्रैफिक है, नीलकंठ जाता है सीधा, इसलिए। भाई बहुत ख़तरनाक था वो, कैमरा ऑन करने का टाइम ही नहीं मिला बिल्कुल भी। एक गाड़ी तो बिना पीछे, मतलब ब्रेक ही नहीं लग रहे थे उसके, पीछे पीछे आ रहा था, साइड में से कैसे ना कैसे निकाली, नहीं तो ऊपर ही चढ़ जाती पूरी गाड़ी। इतनी स्टफ वो है ना चढ़ाई, बलैनो तो चढ़ ही नहीं पा रही बिल्कुल भी। और सिंगल रोड है, एक जाएगा एक आएगा, एक जाएगा एक आएगा। भाई दिल्ली में एक बात है, दिल्ली में तुम कितने भी पायलट हो, पहाड़ों की ड्राइविंग अलग होती है, पहाड़ों की चीज़ें अलग ही होती हैं। कैफ़े दिख जाएगा आपको और बहुत सारी पार्किंग दिख जाएगी। यहाँ से ही ये पूरा नीर वाटरफॉल है, पटना वाटरफॉल के लिए ये है। 10 या 15 मिनट की ट्रैक है, उसके बाद ये आ जाता है। One hour later. तो जी अब आ गए हैं चिल आउट कैफ़े में, और ये कैफ़े मतलब बेस्ट है। खाना पीना अभी देखेंगे, मैं आया हूँ इसके पहले भी 1-2 बार आया हूँ, तो यहाँ से व्यू देखो एक बार आओ। और यहाँ के मेन खास बात है कि शूज़ वगैरह उतरवा के और नीचे बिठाते हैं यहाँ पे ऐसे, गद्दों पे नीचे बिठा के, जैसे पहले हम खाना खाते थे, अब तो डाइनिंग टेबल वगैरह आए हैं, पहले जैसे खाते थे वैसे यहाँ पे अच्छा लगता है, इसलिए मेरे को बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ से घाट भी पास में है। चलो जी खा लिया पी लिया, अब निकल गए वहाँ से। और हैंडमेड चीज़ें भी मिलती है यहाँ पे, ये देखो सारी। तो यहाँ शॉपिंग कर सकते हो आप। यहाँ ज़्यादातर लक्ष्मण झूला के पास इज़राइल वगैरह आते हैं। ये सारे इज़राइली है, रशियन, इज़राइली, मतलब अलग अलग जगह के घूमने आते हैं। अब सीधा अगर हरिद्वार गंगा जल लेना हुआ किसी को तो रुकेंगे, नहीं तो सीधा मुजफ्फरनगर
देखेंगे और वहाँ चाय मारेंगे एक एक, और जो भगवान को मंजूर हो कहाँ रुकते तो जी ये व्यू देखो कितना प्यारा है, साइड में गंगा, ऊपर रोड। हरिद्वार है 23 किलोमीटर यहाँ से। ये नया रूट पकड़ा है, पता नहीं कौन सा है। तो जी पहुँच गए हरिद्वार, और यहाँ पे 2 मिनट के लिए रुके थे पानी वानी पीने के लिए, और अब सीधा निकल गए। अब सीधा ब्रेक लेंगे मुजफ्फरनगर के लिए। मुजफ्फरनगर दिखा रहा है 80 किलोमीटर, तो 80 किलोमीटर बाद ही ब्रेक मारेंगे अब सीधा नॉन स्टॉप। अब थोड़ा खींच लेते हैं। तो जी अभी भी 50 किलोमीटर है मुजफ्फर रीनो सुजारी, और वो देखो सनसेट होते हुए। वो देखो सनसेट, ऊपर चढ़ेंगे अभी दिखाता हूँ। क्या सुंदर लग रहा है। और अब जाके पीछे था हरिद्वार से आगे थोड़ा सा बहुत ट्रैफिक था, ऋषिकेश से जो वहाँ से आ रहे थे ट्रैफिक ही ट्रैफिक हरिद्वार तक, उससे भी आगे। अब जाके इतना खाली रोड तो मिला है कम से कम। तो जी देखते ही देखते रात भी हो गई, और अभी भी दिल्ली 150 किलोमीटर लगभग बचा हुआ है। और दिल्ली है 150, हमारा घर तो उससे भी आगे है, मतलब गुड़गांव दिल्ली के बॉर्डर में ही है। तो 180 लगभग बचा हुआ है अभी भी। और टाइम हो गया है, मतलब 8 बज गए। ऐसे ही मरते ये बीच बीच में आके ना, रात का टाइम हो रहा है। तो मैं बोल रहा था रात के 8 बज गए हैं, यानी कि 11 तक बच जाएंगे हमें आराम से। अगर ट्रैफिक मिला दिल्ली में तो फिर ज़्यादा टाइम भी लग सकता है, बट अभी तक तो 11 बज जाएंगे आराम से। और हमें तो यहाँ भी ट्रैफिक मिल ही रहा है, अभी भी बहुत जगह ट्रैफिक है। अभी मुजफ्फरनगर यहाँ से करीबन 15-18 किलोमीटर है बचा हुआ है अभी भी, पर उसे तो कवर कर लेंगे। और हाईवे पकड़ा है, गंगा कनाल वाला रोड मत पकड़ना रात को, बहुत मतलब ख़तरनाक ही है वो, लूटपाट वगैरह होती रहती है उस रोड पे। गंगा कनाल साइड में रिवर है गंगा, और रोड जाता रहता है। वो सबसे पहले मैप उसे ही सजेस्ट करता है अगर आप ऋषिकेश, हरिद्वार या मसूरी, देहरादून जाते हो तो उससे मत करना, हाईवे मत छोड़ना बस रात के टाइम। और दिन में भी सुबह जब तक 6-7 बजे तक तो उस रोड पे मत जाना, यही सजेस्ट करूँगा मैं आपको। और यहाँ पता नहीं क्यों इतना जाम है, इतना लंबा ये टोल का जाम है। तो हमें तो टोल वगैरह देने है ही नहीं कुछ भी, बट हमारे लिए रास्ता भी नहीं है। अब देखते, यहाँ से ट्रक है, कैसे जा रहे हैं यहाँ से ट्रक। ओहो हो, ताऊ ने तो ऊपर ही चढ़ा दी। इतना रिस्क हम नहीं ले सकते, बैग वैग सब बांधा हुआ है पीछे। बाइक कम से कम बाइक है 200 किलो की, और 101 किलो वजन है। ऊपर से 2 गंगा जल की डबकियाँ लेके आए हैं। सब दिल्ली यूपी के अब घर जा रहे हैं वापस। तो जो अभी दूसरा ब्रेक लिया हमने, टी ब्रेक छोटा सा ही। और ये खड़ी अपनी सारी बीस्ट, एक लाइन से 2, 3 और अभिषेक विशाल, और यहाँ पे लिया था। हम हैं अभी रुड़की से आगे सहारनपुर है शायद। अब यहाँ से 154 किलोमीटर है दिल्ली, तो वहाँ पे जाते मतलब पहुँच जाएंगे, लग जाएंगे 4-5 घंटे। अब घर जाके कुछ करना ही नहीं है, सोना ही है खाना खा के वैसे तो, पर जल्दी पहुँच जाएंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। और अब जाके मिलते हैं आपसे। आप भाई कुछ कहना चाहोगे? नहीं भाई, घर जा, ये हमें घर जाना है। हमें छुट्टी दे दो, हमें घर जाना है। मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। हमारा हो गया है ट्रिप, अभी 200 किलोमीटर अभी बाकी है। 200? चलो जी, विशाल तो ऊपर कट गया, वो सोनीपत जा रहा है अपने घर, उसका घर वहाँ पे ही है। तो कल की भी छुट्टी है भाई, मम्मी पापा के पास मिल के आएगा वो। और हम अब दोनों यहीं से निकल गए। अब 67 किलोमीटर दिखा रहा है मेरठ, तो लगभग घर पहुंचने में हमें 3 घंटे लग जाएंगे।
इसमें दिखा रखा है 1.5 घंटे मेरठ पहुंचने में, तो वहीं से थोड़ा और टाइम लगा लो। आगे बोर्ड है, आगे बोर्ड पे देखते दिल्ली कितना। दिल्ली है 130। हाँ मतलब आराम से भी चलेंगे 60 या 70 पे तो पहुंच जाएंगे 2.5-3 घंटे में आराम से। तो जी ये है दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे, और यहाँ पे बाइक अलाउड ही नहीं है। अब देखते कहाँ से जाएंगे। एक भाई ने बताया कि यहाँ से जाके आगे कट रहा है, तो देखते हैं। इधर से तो ये तो हापुड़ के लिए है। ये वाला कौन सा जा रहा है? मोदी नगर पता नहीं, पर अब यहाँ से नीचे उतर गया। अब देखते हैं किस साइड से जा सकते। तो बाइकों के लिए बाइक अलाउड नहीं है इस वाले पे। और ये भी दिल्ली से ऋषिकेश से ही आए हैं, दिल्ली जा रहे हैं। तब देखते हैं। इनके साथ साथ ही अभी तक हम तो जी हम भी पहुंच गए घर पे, और 1:30 बज गया अब रात का। तो 1:30 बजे पहुँचे। और इस सीरीज़ में आपको कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करके बताना क्या कौन सा पार्ट अच्छा लगा। कोई भी इन्फॉर्मेशन इंक्वायरी हो आपकी तो बताना, मैं कमेंट में ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और चैनल को सपोर्ट करना, चैनल सब्सक्राइब करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।